स्वागत है आपका प्रेरणा द इंस्पिरेशन में। आप सुन रहे हैं प्रेरणा तोमर को। आज का एपिसोड है थोड़ा स्पेशल, थोड़ा पर्सनल। आज लेकर चलते हैं आपको खुशियों के सफ़र पर। बात करेंगे कुछ स्पेशल रिलेशंस की, उनसे जुड़ी ढेर सारी खुशियों की। जिस प्रकार यह पृथ्वी गोल है और हर कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार मनुष्य का कार्य और स्वभाव भी एक दूसरे को जोड़े रखता है। उन्हीं कार्यों में से एक बहुत ही मुख्य विषय है जिसके बिना जीवन की परिभाषा नहीं के बराबर है, और वह है खुशी। किसी भी मनुष्य के पास चाहे जितना भी धन हो, सोना चांदी हो या घर परिवार हो, अगर जीवन में खुशी ना हो तो जिंदगी बेकार है। मुझे मिले खुशी के ऐसे ही दो अवसर जिनका हिस्सा बनना मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। पहला मौका दक्षा की शादी का और दूसरा रविंद्र की शादी का। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ब्लड रिलेशंस के अलावा भी कुछ ऐसे रिश्ते कुछ खास लोगों से बन जाते हैं जो बेहद अनमोल होते हैं। ऐसे ही रिश्ते ब्यावर और बीकानेर में बहुत लोगों के साथ बने जो सालों बाद भी वैसे के वैसे ही हैं। ऐसा ही रिश्ता दक्षा से, जिसके एक फ़ोन के बाद मन को रोकना मुश्किल था, चल पड़ी 17 घंटों के सफ़र पर दक्षा की शादी में। दक्षा 2002 में 7th क्लास में पढ़ती थी। कल्चरल फंक्शंस में इन बच्चों के साथ का समय आज भी याद है। दक्षा का एक फंक्शन से पहले कहना कि मैम आपकी वो ग्लिटर वाले लिपस्टिक लगानी है। उसके बाद से मेरी वो डार्क ब्राउन ग्लिटर लिपस्टिक हमेशा पर्स में होती इन बच्चों के लिए। दक्षा का टीचर्स डे पर क्लास में मेरा रोल प्ले करना आज भी याद है। मेरी तरह साड़ी पहनना, मेरी तरह बोलना, मेरी तरह पढ़ाना। छोटी प्रेरणा मैम। शायद सही कहते हैं कि पेरेंट्स के बाद स्कूल टीचर बच्चों के सेकंड पेरेंट्स होते हैं। भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ना शायद तभी संभव हो पाता है। दक्षा की शादी में ब्यावर पहुंचने पर स्टेशन पर आपको रिसीव करने आते हैं सुभाष और हिमांशु, 2005 में 10th क्लास के स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स भी ऐसे जिन्हें मैंने कभी पढ़ाया नहीं, पर रिश्ता ऐसा कि इनके ब्यावर में होने से अपने परिवार के होने जैसी फीलिंग। सुभाष ने बिल्कुल भाई जैसा मेरा ध्यान रखा। परी जैसे दिखती दक्षा जब स्टेज की तरफ आई तो दिल में बहुत खुशी, और जब उससे मिली तो मन बहुत ज़्यादा खुश। इतना खुश कि खुशी के आंसू निकलने को थे, पर रोका मैंने, पर वो नहीं रोक पाई। दक्षा और पार्थ को उनके विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी रात निकलना था मुझे अगली खुशी के सफ़र पर, रविंद्र की शादी के लिए। चल पड़ी फिर से 7 घंटों के सफ़र पर और पहुंच गई बीकानेर। बीकानेर ऐसा शहर जो दिल में बसा है वहाँ के लोगों के कारण। रविंद्र मेरे हस्बैंड का कलीग, पर मेरे लिए देवर कह लो या ब्रदर। बीकानेर में रहते इसकी शादी का बहुत इंतज़ार था, पर हुई तब जब हम बीकानेर से चले गए। पर रिश्ता ऐसा जुड़ा कि रविंद्र की शादी में नहीं जा पाएंगे, इस बात से मन बहुत ख़राब हुआ। और फिर आ ही गई बीकानेर रविंद्र को सरप्राइज़ देने। रविंद्र और प्रियंका को उनके विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। रविंद्र के कारण ही मेरी एमएड हो पाई। एमएड के प्री टेस्ट में सिलेक्शन तो मेरा 2-3 बार हुआ, पर जहाँ रह रही हूँ उस सिटी का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो मैंने एडमिशन नहीं लिया। फिर एक बार मेरा फॉर्म सबमिट कराने मैं नहीं जा पाई तो रविंद्र के साथ भिजवाया, और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे गवर्नमेंट IASC बीकानेर मिला। गवर्नमेंट IASC से करने की मेरी इच्छा रविंद्र के कारण ही पूरी हुई। रविंद्र की शादी के कारण ही मिलना हुआ पूरी आईप्रू फैमिली से। आईप्रू का ऑफिस, वहाँ के लोग मेरे लिए फैमिली ही हैं। नीरज भैया, विजय भैया, मनीष भैया, शैलेंद्र भैया, अभिषेक भैया, सुनील, राहुल, महावीर, चंचल, इन सब से मिलना एक बहुत ही खास एहसास था।
इसके साथ ही जब मिलना हुआ सालों बाद खुर्शीद जी से, तो बहुत ही अच्छा एहसास हुआ। सुनील, राहुल, चंचल के साथ फ़ोटो सेशन, साथ मिलकर मस्ती। थैंक यू ऑल आईब्रो, आपके प्यार के लिए, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू शोभा भाभी जो मुझसे मिलने डूंगरगढ़ से आए थे। थैंक यू सो मच भाभी। निकिता के साथ मिलकर बहुत शॉपिंग की थी मैंने। निकिता के साथ उसकी फैमिली के साथ भी मेरा एक खास जुड़ाव कभी से ही हो रखा है। आंटी की बनाई हुई लस्सी, चाय, खाना बहुत बार खाया। उनका ये अपनापन हमेशा याद रहेगा। सुनील के घर मिला सरप्राइज, उसके पापा आए हुए थे। पहली बार मेरा उनसे मिलना हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। सुनील की मम्मी का बनाया खाना एक अलग ही स्वाद लिए होता है। उनकी सौंफ वाली खीर तो मुझे बहुत पसंद है। अंकल की बनाई अदरक वाली कॉफ़ी एक अलग ही बेहतरीन स्वाद लिए। सुनील ने शायद उसकी मम्मी से ज़्यादा डांट और मार मुझसे ही खाई है। बिठू जी सर से मिलना और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत खास था मेरे लिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया। उनके स्टूडेंट्स को उन्होंने मेरे बारे में बता रखा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शैलजा और राशि से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं मेरे कॉलेज की, जहाँ काम तो मैंने 2 साल ही किया है, पर आज भी वह कॉलेज मुझे मेरा ही लगता है। राजस्थान टीटी कॉलेज आई तो वहाँ संतोष मैम के कारण, पर उनके साथ साथ कॉलेज में सभी से एक अलग सा जुड़ाव हो गया। कॉलेज जाकर लगा ही नहीं कि मैं मिलने आई हूँ, लगा रोज़ ही आ रही हूँ यहाँ पर। ऑफिशियल वर्क में पूरा समय निकल जाता था, पर फिर भी बाकी स्टाफ से हमेशा बहुत अपनापन मिला। आज भी उतना ही प्यार और अपनापन कायम है, यह उनसे मिलकर पता लगा। बहुत खुशी मिली उन्हें सरप्राइज़ देने में। शशि मैम और मेरी तो बातें ही पूरी नहीं हो पाई। कुसुम मैम से, उनकी बेटियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अनिल सर से ऑफिशियल वर्क के कारण बात होती रहती थी, पर अब एक ऐसा रिश्ता बन गया जो बहुत कम लोगों से बन पाता है। अनिल ने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और मुझे बीकानेर में इतने लोगों से मिलवा दिया। मैं अकेले शायद इतने लोगों से नहीं मिल पाती। काइंड हार्टेड अनिल कभी कभी बहुत सख्त है। ताइक्वांडो ट्रेनर है ना, तो कभी कभी हम पर भी सख्ती। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स उनका कोचिंग सेंटर दिखाने बुलाते हैं। सुभाष और अभिषेक के कोचिंग सेंटर पर जाकर बहुत अच्छा लगा। अभिषेक बीएड में मेरा फेवरेट स्टूडेंट। अभिषेक की पूरी फैमिली को मैं जानती हूँ। बहुत ही संस्कारी और मेहनती हैं ये बच्चे। सरप्राइज़ मिला मुझे अभिषेक के पापा मुझसे मिलने के लिए घर जल्दी आए हुए थे, वरना मुझे लगा था शायद मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगी। असीम खुशी का एहसास तब हुआ जब एम्बिशन एकेडमी अभिषेक के कोचिंग सेंटर में उनके स्टूडेंट्स को एड्रेस करने का मौका मुझे मिला। कोमल, गुनगुन और सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ से मिलकर पवन के घर से आई हुई इलायची वाली कॉफ़ी पीकर बहुत अच्छा लगा। स्वाद से ज़्यादा बीकानेर के लोगों का मेरे लिए प्यार और अपनापन हमेशा याद रहेगा। कम टाइम के लिए ही आना हुआ तो ब्यावर और बीकानेर दोनों ही जगह काफ़ी लोगों से मिलना नहीं हो पाया। खुशी तो थी सबसे मिलने की, पर यह अधूरी थी क्योंकि दोनों ही जगह मेरे हस्बैंड को सबने मिस किया। जल्दी आऊँगी साहब को लेकर, दोगुनी खुशी सेलिब्रेट करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद उनके भविष्य के लिए। आप अपने स्टूडेंट्स को पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाएं। भावी पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। रुकने का मन था, पर फिर निकलना पड़ा 20 घंटों के सफ़र पर, क्योंकि 3 दिन बाद फिर से जाना था अपने एक नए सफ़र पर, नेशनल सेमिनार को एड्रेस करने सादुल शहर। मिलते हैं अगले थर्सडे टॉक में। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए प्रेरणा तोमर को, प्रेरणा द इंस्पिरेशन में।